फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। लगभग 2 हफ्ते पहले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली पर तोहफा देने की बात की, तो देश में यह कयास लगाए जाने लगे कि आखिर वो गिफ्ट क्या होगा। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई और यह तय हो गया कि 2017 में लागू GST यानी वस्तु एवं सेवा कर में बड़ा सुधार होगा। इसके स्लैब भी कम किए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। 28% और 12% की दर को खत्म करके इसमें आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को 18 और 5% के दायरे में लाया जाएगा। आज से शुरू हुई GST काउंसिल की मीटिंग में भी इसी पर महामंथन चल रहा है। जानकारों की माने तो इससे देश में महंगाई घटेगी, डिमांड में इजाफा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और ट्रंप के टैरिफ टेरर की भी ये काट हो सकती है। कुल मिलाकर ये देश के कारोबारी और आम जनता दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन इसका कनेक्शन आने वाले बिहार और दूसरे चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है। पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि सत्ताधारी NDA इसको चुनावों में भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। वो इसे PM मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं और इसी को लेकर सुनिए सत्ताधारी दल के नेता क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने लाल किले से GST के सुधार की बात की है। मोदी जी के GST सुधार आने के बाद आम आदमी के उपयोग की काफी चीजों में भयंकर टैक्स कम होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में GST में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और GST काउंसिल आगे बढ़ रही है। इसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीज़ें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा GST रिफॉर्म है। पूरे देश के व्यापारी 3 और 4 तारीख की इस बैठक की ओर देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो GST रिफॉर्म की घोषणा होगी उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। हालांकि केवल घरेलू खपत ही नहीं बल्कि ट्रंप के टैरिफ टेरर को भी GST के इन सुधारों से कम करने में मदद मिल सकती है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। GST में सुधार से सामान सस्ता होगा, इससे आम लोगों के साथ साथ निर्यातकों की लागत भी कम होगी। महंगाई कम होगी तो भारत में बिक्री बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो सकती है, निवेश बढ़ेगा तो नए कारखाने लगेंगे। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो जाहिर है रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और कुछ ऐसा ही देश विदेश की जानी मानी वित्तीय संस्थाएं भी कह रही हैं। SBI की एक रिपोर्ट कह रही है कि GST में सुधार से देश में 1.98 लाख यानी लगभग 2 लाख करोड़ की खपत बढ़ेगी। मॉर्गन स्टैनली ने इससे देश की GDP 0.5 से 0.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है और दावा किया है कि इससे महंगाई भी 40 बेसिस पॉइंट यानी करीब 0.4% कम होगी। HSBC रिसर्च का दावा है कि ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेंगे और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि बैंक, सीमेंट और FMCG सेक्टर में सुधार होगा। तो ऐसे में अड़ी के आज सवाल बिल्कुल सीधे हैं, क्या GST में सुधार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? क्या इससे NDA को बिहार सहित दूसरे चुनावों में माइलेज मिलेगी? क्या यह PM मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और क्या विपक्ष के पास इसकी काट है? आइए जरा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सैयद जफर इस्लाम है, BJP के प्रवक्ता, AK वाजपेयी हैं, LJPR के उपाध्यक्ष हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रोफेसर अनवर पाशा हैं हमारे साथ, RJD के प्रवक्ता। सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत में आपसे शुरू करूंगा डिबेट। सुरेंद्र राजपूत, विपक्ष का क्या स्टैंड है GST के इन सुधारों को लेकर? क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक अच्छा कदम है? आपको लगता है इससे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए? गौरव भाई, बगैर किसी इफ बट के ये होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम इसका समर्थन करते हैं और राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया था, उनके ट्वीट्स देख लीजिए कि आपको करना पड़ेगा। सरकार उनकी है लेकिन चल राहुल गांधी जी की रही है, ये आपके सामने है। पहले जो बात 1 साल पहले राहुल गांधी जी कह चुके हैं वो आज सरकार मानने को मजबूर है
इसकी मगरूरियत सरकार की देखिए कि पहले नहीं मानेगी, राहुल गांधी जी को पहले उल्टा सीधा कहेगी, फिर राहुल गांधी जी की ही बात मानेगी। राहुल गांधी जी ने कहा था 2 स्लैब होने चाहिए, दोनों ही स्लैब हुए आपके सामने। राहुल गांधी जी ने कहा था 28% आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ रहा है। एक बात। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके सामने सवाल उठाना चाहता हूं, यह सरकार क्रिमिनल है क्या, यह आपको बताना पड़ेगा। आज जिस बात को मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी जी का बताया जा रहा है, ये पिछले 8 सालों से किया क्यों नहीं गया? पिछले 8 सालों से एमएसएमई सेक्टर को क्यों इन्होंने मारा? कौन सा क्रिमिनल इंटेंट था इनका? बैंकिंग सेक्टर को क्यों मारा? जब 2 लाख करोड़ का एडिशनल बन सकता था तो वो आज क्यों बनाया? आज से 8 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये सुधार जो आज आप कर रहे हो इसमें 8 साल पहले क्यों नहीं किए? इस सरकार ने आखिर ये जो फायदा है पिछले समय का, जो आम जनता को मिल सकता था, जो बैंकिंग सेक्टर को, कोर सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कंज्यूमर सेक्टर को, सारे सेक्टरों को, जो भी अभी आपने बताया, बड़ी बड़ी आपने बातें बताई ना, वो सारे सेक्टरों को जो फायदा मिल सकता था वो इतना लेट 8 साल का जो क्राइम का इस हिसाब, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो क्राइम किया है, इनकी सरकार ने इनकी अर्थव्यवस्था के प्रति जो क्राइम तो फिर किया है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। फिर मेरा एक सवाल है, काउंटर सवाल है इसमें सुरेंद्र राजपूत जी, फिर इसका जवाब कौन देगा जब आपकी सरकारें इतने सालों तक देश में रही और उन्होंने जीएसटी क्यों नहीं लागू किया? उस पर उन्होंने मंथन किया, बात की, लेकिन लागू नहीं करवा पाए। तब तो फिर ये भी, वहां पे भी क्रिमिनल इंटेंट था क्या, जहां कांग्रेस की सरकार इतने साल तक देश में रही और जीएसटी लागू नहीं करवा पाई? बिल्कुल जी, हम बताते हैं सर। अब गौरव भाई ऐसा थोड़ी है, हम तो, आप अगर प्रवक्ता बनेंगे तो हम आपको भी बताएंगे, क्यों नहीं? जफर भाई, प्रवक्ता वाली कौन सी बात है? मैंने सवाल पूछ लिया तो प्रवक्ता बनने वाली कौन सी बात है? मैं तो बैठा हूं, मैं अभी आपसे तीखे सवाल में अभी सैयद जफर इस्लाम से पूछूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अभी देखते हैं। अरे आप हमारे दोस्त हैं, इसीलिए अब आपसे कह रहे हैं। और रही बात आपके सवाल, आपका सवाल बहुत मौजूद है, बड़ा जायज है। आपको मालूम है 1960 या 62 से पहले सेल टैक्स भी नहीं होता था, हमने पहले सेल टैक्स लागू किया। सेल टैक्स के बाद, उससे पहले तो इनकम टैक्स भी नहीं लागू होता था, सेल टैक्स लागू किया। सेल टैक्स के बाद फिर जरूरत पड़ी कि साहब वैट लागू किया हम लोगों ने, वैट हमने सही तरीके से लागू किया। हमने उसके बाद जीएसटी का प्रारूप बनाया। पहले तो जीएसटी को भारतीय जनता पार्टी ने ही विरोध किया था, जो जफर इस्लाम की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। पहला क्राइम तो उन्होंने तब किया था, हमारे समय पर इन्होंने जीएसटी लागू नहीं होने दिया। आप बात बताओ, हमने तो जीएसटी पहले, आपकी बात से हम सहमत हैं, जीएसटी पहले लागू होना चाहिए था। चिदम्बरम जी बना गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विरोध किया इसका। उसके बाद फिर जीएसटी जब लागू होने की बात आई तो आधा अधूरा इन्होंने लागू किया। हमने कहा इसको पूरा लागू करो। हम तो पहले दिन से कह रहे कि स्लैब 2 हो, हम तो पहले दिन से कह रहे ये बात हो। और सच बात यह है कि हमने तो पहले दिन से कहा था कि 3 महीने के लिए पहले किसी एक स्टेट में लागू कीजिए, जैसे हमने वैट लागू करके उसका मास्टर प्लान बनाया था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने साथ नहीं दिया इसलिए हम लागू नहीं कर पाए। जनता पार्टी का जो पुअर, आप कह रहे हैं बीजेपी ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल। और पुअर इम्प्लीमेंट, सुनिए सर एक लाइन और सुनिए। जो पुअर इंप्लीमेंटेशन है, मैं आपको फिर, जो पुअर इंप्लीमेंटेशन है भारतीय जनता पार्टी ने, हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि 2 स्लैब रहेंगे, हम डे फर्स्ट से बात कह रहे थे। आज जो नरेंद्र मोदी जी मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जवाब देना होगा कि पिछले 8 साल में जो आपने क्राइम किया है भारत के जनमानस के साथ, भारत के उद्योगपतियों के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उसका जवाब कौन देगा? आप बिहार रहो, आप दिल्ली हो, कलकत्ता हो या लंदन हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साफ आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने 8 साल तक ये सुधार क्यों नहीं की, ये क्रिमिनल इंटेंट है क्या? और मेरा भी सवाल है कि ये आपको चुनाव आया बिहार में तभी याद आया, इस बीच आप लोग क्या, इसको लेकर क्या कर रहे थे? इससे पहले क्यों नहीं याद आया? जब हमको दिख रहा है कुछ राज्यों में आगे चुनाव है तो आप यहां पर दिवाली का गिफ्ट देने जा रहे हैं, बताइए। देखिए, 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि कांग्रेस जिसने देश को बर्बाद किया, जिसने देश को की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया, चरमरा के रख दिया, उनको तो अधिकार भी नहीं इस चीज़ को पूछने का, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे ज़रा पूछिए, ये जो सारे बैंकों में एनपीए, जो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, उसको सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है,
और उसके बाद आपको पता है कि पूरे दुनिया में जब कोविड आया तो उस वक्त खजाना देश के खाली हो गया, और उस खजाने खाली होने के बावजूद देश की जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं, इसलिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की, सिर्फ जनता की मदद करते रहे और जनता के जो समस्याओं का तो समाधान मतलब आप ये नहीं मान रहे कि आज जीएसटी भी में कांग्रेस का कोई योगदान है? देश के आप ये नहीं मान रहे, सैयद जफर इस्लाम, आप ये नहीं मान रहे कि पिछली सरकारों का या कांग्रेस का कोई योगदान रहा देश में जीएसटी लागू करने में? देखिए, जीएसटी लागू करने में ये तो चाहते नहीं थे, इसलिए तो रोज गब्बर टैक्स और क्या क्या कहते थे, आज इसके हिमायती बन के और हितैषी बन के बैठ गए हैं। हकीकत यह है कि देखिए, आज देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। देश की अर्थव्यवस्था जब अच्छी होती है तो उसका सीधा फायदा जो है देश के नागरिकों को होना चाहिए। अच्छा। इसलिए हमने हर तरह से, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, उनके घर तक पहुंचा, ये लुटेरों को से छुड़वाया जिससे 4 लाख करोड़ हमने ऐसे लोगों से बचाया जो कभी कांग्रेस के समय में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान ने उनको पैदा नहीं किया था, कांग्रेस के लोगों ने पैदा किया था। उन 4 लाख करोड़ को बचा के जनता को डीबीटी ट्रांसफर करने का शुरू किया। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और